ये बहुत पुरानी बात है। खुरासान में एक बूढ़ी खातून रहती थी जिसका एक ही बेटा था। उसका नाम तारिक था। तारिक देखने में तो एक आम सा लड़का था, लेकिन उसकी कमर से एक तलवार लटक रही थी। जैसे जैसे तारिक बड़ा होता जाता, ये तलवार भी उसके साथ बड़ी होती जा रही थी। एक रात तारिक ने ख्वाब देखा, और फिर अगले दिन भी तारिक ने वही ख्वाब देखा, और तीसरे दिन फिर वही ख्वाब देखा। अब तारिक समझ गया कि यह ख्वाब जरूर सच्चा है, और तारिक के चेहरे से खुशी साफ झलक रही थी, और उसने अपने आप से वादा किया कि वह यह ख्वाब किसी को नहीं बताएगा। जब उसकी माँ ने उसकी खुशी की वजह पूछी तो वह कहने लगा कि अम्मा, मैंने एक ख्वाब देखा है, लेकिन वह ख्वाब मैं किसी को नहीं बता सकता। तारिक की माँ कहने लगी कि बेटा, तुम अपना ख्वाब मुझे सुना दो, मैं किसी को नहीं कहूँगी। लेकिन तारिक बोला, नहीं अम्मा, मैं अपना ख्वाब किसी को नहीं बता सकता। फिर तारिक की माँ गुस्से से बोली, तुम्हें ख्वाब सुनाना पड़ेगा, वरना याद रखो मैं तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं करूंगी। लेकिन तारिक ने ख्वाब न सुनाया। इस पर माँ ने पहले तो खूब डांट डपट की और फिर मारपीट करने लगी, लेकिन तारिक पर न डांट डपट का कोई असर हुआ और न ही मारपीट का। इत्तेफाक से वहां से शहर का काजी गुजर रहा था। उसने तारिक के रोने और चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी तो वह अपने सिपाहियों से कहने लगा कि जाओ देखो, ये कौन जोर जोर से चिल्ला रहा है। हो सकता है किसी मजलूम को हमारी मदद की जरूरत हो। थोड़ी देर बाद सिपाहियों ने आकर इत्तला दी तो कहाजी कहने लगा कि मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं रोया, और न ही मैं किसी बच्चे को रोते हुए देख सकता हूँ। इसलिए जाओ और उस लड़के को फौरन मेरे सामने हाजिर करो। सिपाहियों ने तारिक को कहाजी के सामने पेश किया। कहाजी ने तारिक से उसके रोने और चीखने चिल्लाने की वजह दरियाफ्त की। तारिक कहने लगा कि जनाब, मैंने एक अजीब गरीब ख्वाब देखा है, और मेरी माँ मुझे इसलिए मारपीट कर रही थी कि मैं अपना ख्वाब अपनी माँ को नहीं बता रहा था। काजी ने यह सुना तो काजी मुस्कुराकर बोला कि बहुत खूब, मुझे यकीन है कि वह ख्वाब वाकई बहुत दिलचस्प होगा। बरखुरदार, क्या तुम मेरे बेटे बनना पसंद करोगे? तारिक खुश होकर बोला, जी जनाब, यह मेरी बड़ी खुशनसीबी होगी। काजी ने एक सिपाही को तारिक की माँ के पास यह पैगाम देकर भेजा कि अगर आपकी इजाजत हो तो मैं तारिक को अपने पास रख लूं। उसकी तालीम और तरबियत का जिम्मा मेरे सर होगा। मुझे उम्मीद है कि आप इनकार नहीं करेंगी। बूढ़ी माँ ने जब यह सुना तो उसका गम खुशी में बदल गया, और वह दौड़ती हुई काजी के पास आई और खुश होकर काजी से कहने लगी कि जनाब, आप मेरे बेटे को ले जाइए, मुझे कोई एतराज नहीं। और फिर अपने बेटे को मुखातिब होकर कहने लगी कि बेटा, तुम काजी साहब की फरमाबरदारी करना और उनका हर हुक्म मानना। जब काजी साहब की गाड़ी काफी दूर जा चुकी तो काजी ने तारिक से फिर पूछा कि बरखुरदार, अब बताओ कि तुम इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे थे? तारिक कहने लगा कि जनाब, मैं इसलिए चिल्ला रहा था क्योंकि मेरी माँ मुझे मार रही थी। काशी ने पूछा कि तुम्हारी माँ तुम्हें क्यों मार रही थी? तारिक कहने लगा, मेरी माँ मुझे इसलिए मार रही थी क्योंकि मैंने एक ख्वाब देखा था, और मैं अपनी माँ को वह ख्वाब नहीं बता रहा था, और मैं यह ख्वाब किसी को नहीं सुना सकता। काजी मुस्कुराकर बोला, क्या मुझे भी नहीं? तारिक बेखौफ होकर बोला, जी नहीं। फिर काजी मुस्कुराकर कहने लगा कि कोई बात नहीं, मुझे यकीन है कि घर पहुंचकर तुम अपना ख्वाब मुझे सुना दोगे। यह कहकर काजी ने कोई और बात शुरू की, और यहां तक कि वह अपने घर पहुंच गए। काजी ने अपने घर पहुंचकर अपने बच्चों को बुलाया और कहने लगा, देखो बच्चों, मैं तुम्हारा नया साथी लाया हूं। तुम इसके साथ खेलना, लेकिन इसे तंग मत करना, क्योंकि इसने एक अजीब व गरीब ख्वाब देखा है, और यह अपना ख्वाब किसी को बताना नहीं चाहता। सबसे बड़ी लड़की कहने लगी, तुम अपना ख्वाब मुझे ही सुना दो। लेकिन तारिक ने सर हिलाकर कहा, मैं अपना ख्वाब किसी को नहीं सुना सकता। मंझली लड़की बोली, क्या मुझे भी नहीं? तब तारिक ने इनकार में सर हिला दिया। फिर सबसे छोटी लड़की कहने लगी, मैं तो जरूर सुनूंगी। तारिक गुस्से से बोला कि अब अगर किसी ने जिद की तो मैं उसे पीट डालूंगा। ये बात काजी को नागवार गुजरी, और उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि ले जाओ इस बदतमीज को, और जब तक इसकी अकद्ल ठिकाने ना आ जाए इसे हवेली मत ले आना। कहाजी के नौकर जब तारिक को ले जा रहे थे तो उसकी तलवार जोर जोर से हिलने लगी, लेकिन वह खामोश रहा। नौकरों ने तारिक के साथ बहुत अच्छा सलूक किया, यहाँ तक कि वह सब कुछ भूल गया और वह खुशी खुशी उनके साथ रहने लगा। एक दिन काजी की छोटी लड़की यहाँ से गुजरी। उसे तारिक को देखते ही उसका ख्वाब का जिक्र याद आ गया। वह तारिक से कहने लगी कि अगर तुम अपना ख्वाब मुझे सुना दो तो मैं तुमसे शादी करूंगी। यह सुनकर तारिक को गुस्सा आ गया और तारिक ने 2-3 थप्पड़ उसे मार दिए और कहने लगा
मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूं कि अगर कोई मुझसे ख्वाब के बारे में कुछ पूछेगा तो मैं उसे मार दूंगा। काजी की लड़की रोती हुई काजी के पास गई और उसने सारी बात काजी को बता दी। जब काजी ने यह सुना तो काजी ने गुस्से में आकर कहा कि अब मैं इस लड़के को किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। उसी दिन शहर के बाहर फांसी का चबूतरा बनाया गया और शहर भर के लोग यह सारा मंजर देखने के लिए वहां पर जमा हो गए। जब तारिक को फांसी दी जाने वाली थी तो वहां पर एक सुनहरी घोड़ा गाड़ी आकर रुकी। उस गाड़ी पर शाही परचम लहरा रहा था और उस गाड़ी में मुल्क का सुल्तान बैठा हुआ था। उस सुल्तान ने हुक्म दिया कि इस लड़के की जान बख्श दी जाए। सुल्तान ने सारा माजरा सुनने के बाद कहा कि इस लड़के को मैं अपने साथ ले जाऊंगा और मुझे यकीन है कि यह लड़का अपना ख्वाब मुझे सुना देगा। काजी ने अदब से कहा कि आलीजा, तुम इस लड़के को अपने साथ ले जाओ, हम इस गुस्ताख का चेहरा नहीं देखना चाहते। मियाँ में तारिक की तलवार ने 2-3 बार हरकत की और फिर जल्लाद ने तारिक की आंखों पर से पट्टी खोल दी। तारिक सुल्तान के साथ घोड़ा गाड़ी पर सवार हो गया। रास्ते में सुल्तान तारिक के साथ बड़ी हंसी मजाक वाली बातें करता रहा। थोड़ी देर बाद सुल्तान ने तारिक से पूछा, बरखुरदार, आखिर तुमने ऐसा कौन सा ख्वाब देखा है जो तुम किसी को बताना नहीं चाहते? तारिक ने अदब से कहा कि आलीजा, जब तक ख्वाब की ताबीर पूरी नहीं हो जाती मैं अपना ख्वाब किसी को नहीं सुना सकता। सुल्तान मुस्कुराकर बोला कि कोई बात नहीं, तुम अपना ख्वाब मुझे नहीं सुना सकते तो शहजादी मनीजा को सुना दो। तारिक ने अदब से कहा कि नहीं, मैं अपना ख्वाब किसी को नहीं सुना सकता। फिर सुल्तान ने तारिक से कोई बात न की क्योंकि उसे यकीन था कि शहजादी मनीजा अपनी अक्लमंदी और होशियारी के साथ यह राज मालूम करवा लेगी। जब गाड़ी महल में पहुंची तो उस वक्त शहजादी मनीजा बाग में फूल तोड़ रही थी। जब उसने सुल्तान की गाड़ी देखी तो वह दौड़ती हुई गाड़ी के पास आई, लेकिन तारिक को देखकर वहीं पर ठहर गई। सुल्तान कहने लगा, देखो बेटा, मैं इसे फांसी के फंदे से उतार कर लाया हूं। यह बेवकूफ अपनी एक छोटी सी जिद के लिए अपनी जान गंवा देता। फिर सुल्तान मुस्कुराकर बोला कि इसने एक ऐसा ख्वाब देखा है जो यह किसी को नहीं सुनाना चाहता, इसीलिए काजी भी गुस्से में आकर इसे फांसी पर चढ़ा देता। अगर मैं वहां पर वक्त पर ना पहुंचता तो आज यह जिंदा ना होता। इसके बाद सुल्तान ने तारिक को मेहमान खाने में ठहराया और उसकी खूब खिदमत की। एक दिन शहजादी मनीजा वहां से गुजरी। वह ज़रबफ्त कपड़ों में बिल्कुल आसमानी मखलूका लग रही थी। तारिक ने उसे देखा तो वह देखता ही रह गया। शहजादी मनीजा तारिक से कहने लगी कि तुम अपना ख्वाब मुझे सुना दो, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुमसे शादी कर लूंगी। लेकिन तारिक सर झुकाकर बोला, ए शहजादी, मैं अपना ख्वाब उस वक्त तक किसी को नहीं बता सकता जब तक उसकी ताबीर मालूम न कर लूं। कई दिनों तक यह राज मेरे सीने में महफूज है और न जाने ऐसे ही कब तक रहेगा। शहजादी तारिक से ख्वाब के बारे में पूछने के लिए इसरार करती रही। पहले तो तारिक उसे प्यार से समझाता रहा, लेकिन जब शहजादी का इसरार बढ़ने लगा तो तारिक ने गुस्से में आकर शहजादी को एक थप्पड़ मार दिया। शहजादी के नाक से खून बहने लगा और शहजादी वहां से चीखती चलती भागी। जब सुल्तान ने अपनी बेटी का यह हाल देखा तो सुल्तान एकदम सन्नाटे में आ गया और जब उसे पूरी वजह मालूम हुई तो सुल्तान गुस्से से कहने लगा कि मैं इस गुस्ताख को नहीं छोड़ूंगा। फिर सुल्तान ने हुक्म दिया कि एक बहुत बड़ी मीनार तामीर की जाए। फिर बहुत से मजदूर मीनार तामीर करने लगे। शहजादी ने कुछ मजदूरों को अपने पास बुलाया और कहने लगी कि वह मीनार में कुछ खिड़कियां बना दें और वह खिड़कियां ऐसी हों कि वह किसी को नजर ना आए और वह खिड़की इतनी बड़ी हो कि उसके अंदर से खाना और पानी दिया जा सके। मजदूरों ने शहजादी के हुक्म की तामील की और उन्होंने वहां पर खिड़कियां बना दी। शाम के वक्त तारिक को मीनार में उतार दिया गया और यह मंजर देखने के लिए बहुत से लोग वहां जमा हो गए थे। हर रोज शहजादी मनीजा तारिक के लिए खिड़की के अंदर से खाना भेजती और बादशाह भी रोजाना सिपाही भेजता कि वह मीनार के अंदर जाकर देखे कि वह अभी जिंदा है या नहीं। सिपाही रोजाना सुल्तान को यह इत्तिला देता कि तारिक जिंदा व सलामत है और पहले से भी ज्यादा सेहतमंद है। बादशाह फिक्रमंद होकर कहने लगा कि जरूर यह लड़का कोई जादूगर है। एक दिन एक मंगोल काजी सुल्तान के दरबार में हाजिर हुआ और उसने सरकंडे की 3 छड़ियां सुल्तान को दीं और कहा कि मेरे आका ने यह दरियाफ्त किया है कि इनमें से कौन सी छड़ी जड़ के करीब उगी थी, कौन सी सरकंडे के दरमियान में और कौन सी सिरे पर। अगर आप इसका जवाब न दे सके तो मंगोल खान के साथ जंग होगी। सुल्तान यह सुनकर बहुत परेशान हुआ और उसने तीनों छड़ियों का मुआयना किया, लेकिन उन तीनों में कोई फर्क नहीं था। शहजादी अपने बाप को फिक्रमंद देखकर बोली,
अबा हुजूर, आप इसकी फिक्र न करें, मैं इसका हल जरूर ढूंढ निकालूंगी। फिर शहजादी दौड़ती हुई मीनार के पास गई और उसने सारा वाकया तारिक को सुना दिया। तारिक सुनकर बोला, तुम बादशाह के पास जाओ और उसे कहो परेशान ना हो, वह तीनों छड़ियों को पानी में डाल दे। जो छड़ी पानी के बिल्कुल तह में डूब जाए वह समझ लेना कि वह छड़ी सरकंडे की जड़ में उगी थी। जो पानी के दरमियान में ठहर जाए वह छड़ी का दरमियानी हिस्सा है, और जो पानी पर तैरती रहे वह सरकंडे का ऊपर वाला हिस्सा है। शहजादी ने बिल्कुल ऐसा ही किया। सुल्तान ने तीनों छड़ियों को पानी में डाल दिया और फिर उन पर निशान लगा दिए ताकि वह कासिद को वह छड़ियां वापस करे तो गलती का कोई इम्कान न रहे। अगले दिन सुल्तान ने वह छड़ियां वापस कर दी। मंगोल खान अपने सवाल का जवाब पाकर हैरान रह गया और यूं जंग का खतरा कुछ सालों के लिए टल गया। फिर कुछ अरसा गुजरने के बाद मंगोल खान के दिल में फिर से जंग का ख्याल आया, क्योंकि उसे जंग के लिए कोई ना कोई बहाना तो चाहिए था। उसने फिर से कासिद को सुल्तान के पास भेजा। कासिद ने 3 एक ही रंग के चूजे सुल्तान के सामने रखे और कहा कि हमारे बादशाह ने पूछा है कि इनमें से कौन सा बच्चा सुबह के वक्त पैदा हुआ, कौन सा दोपहर को और कौन सा शाम के वक्त। अगर आप इसका जवाब न दे सके तो जंग के लिए तैयार हो जाए। यह सुनकर सुल्तान का दिल डूबने लगा, क्योंकि इसी साल मुल्क में ताउन की बीमारी से बहुत नुकसान हो चुका था। पिछली बार तो शहजादी ने किसी न किसी तरह से उसे बचा लिया था। फिर शहजादी ने अपने बाप को परेशान देखा तो कहा, अबा हुजूर, आप परेशान न हो, अल्लाह ताला कोई न कोई हल निकाल देगा। ये कहकर शहजादी दौड़ती हुई मीनार के पास गई और उसने सारा वाकया तारिक को सुना दिया। तारिक बोला, फिक्र न करो, रोज की तरह तुम आज रात भी सोने के लिए लेट जाओ और फिर रात के आखिरी पहर उठकर बैठ जाओ और बताना कि सुल्तान मंगोल खान के सवाल का जवाब न दे सका, इसलिए मंगोल तुम्हें उठाकर ले जा रहे हैं। इतनी देर में मीनार के अंदर से एक लड़का नमूदार होता है और वह मंगोलों के सवालों का जवाब दे देता है। शहजादी ने बिल्कुल ऐसा ही किया जैसा तारिक ने कहा था। सुल्तान ने फौरन मीनार को गिराने का हुक्म दिया और अपने कैदी को उसके सामने हाजिर करने को कहा। तारिक को सुल्तान के सामने हाजिर किया गया। सुल्तान कहने लगा, अब तुम्हारी गलती की सजा पूरी हो चुकी है। बहरहाल मैं तुम्हारी आज़ादी का हुक्म देता हूँ, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि तुम इस मुश्किल वक्त में हमारा साथ दो। यह कहकर सुल्तान ने मंगोल खान का खत निकालकर तारिक को दिया और कहा, लो, इसे पढ़ो और बताओ कि तुम इसमें हमारी मदद किस तरह कर सकते हो, और याद रखो कि अगर मैं इसका जवाब न दे सका तो इसका नतीजा हमारी तबाही और बर्बादी होगा। तारिक ने वह खत पढ़ा और सुल्तान से कहा, आप इत्मीनान रखें, पहले आप 3 एक जैसे प्याले मंगवा लें। एक प्याले में जौ, दूसरे में गेहूं और तीसरे में ज्वार भरे हुए हों। जो चूजा गेहूं खाए वह सुबह पैदा हुआ, जो जौ खाए वह दोपहर में पैदा हुआ और जो ज्वार खाए वह रात को पैदा हुआ। सुल्तान ने तारिक की बात पर अमल कर लिया और यूं उसने चूजों की निशानदेही कर ली। उसने तीनों चूजों पर निशान लगाकर मंगोल खान के पास वापस भेज दिया। मंगोल खान का मंसूबा धरा का धरा रह गया। फिर उसने अपनी खाला को बुलाया, जो मुल्क की सबसे चालाक औरत थी। उसने आकर उसे बताया कि तुम्हारे सवालों के जवाब बादशाह ने नहीं दिए। उन सवालों का जवाब देने वाला एक बूढ़ी माँ का बेटा है। अगर वह जिंदा रहा तो एक दिन तख्त पर बैठेगा। अगर तुम सुल्तान का मुल्क फतह करना चाहती हो तो पहले इस लड़के को यहाँ बुलाकर मार डालो, वरना मैं देख रही हूँ कि वह लड़का तुम्हारे लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। मंगोल खान ने फौरन एक सिपाही के हाथ यह पैगाम सुल्तान के यहाँ भेजा कि महल में जो नौजवान ठहरा हुआ है उसे हमारे पास भेज दो, वरना हमारी फौज तुम्हारे मुल्क को तबाह व बर्बाद कर देगी। सुल्तान मंगोल खान का खत पढ़कर बहुत रंजीदा हुआ, क्योंकि वह तारिक की खिदमत का बहुत शुक्रगुजार था। जब उसने यह बात तारिक को बताई तो तारिक हंसने लगा और सुल्तान से कहने लगा, आलीजा, आप मेरे जैसे ही 2 हमशक्ल लड़के तलाश कर दीजिए, बाकी सब कुछ मैं देख लूंगा। सुल्तान ने तारिक के 2 हमशक्ल लड़कों को तलाश कर लिया। अब तारिक ने उन्हें अपने जैसे ही कपड़े और जूते पहना दिए और उनमें अब कोई फर्क नजर नहीं आ रहा था। सुल्तान ने तीनों लड़कों को कासिद के साथ मंगोल खान के पास भेज दिया। मंगोल खान ने उनकी खूब खिदमत की और उनका हाल दरियाफ्त किया। तीनों लड़कों ने एक ही आवाज में मंगोल खान के सवाल का जवाब दिया। मंगोल खान ने उन्हें बैठने के लिए इशारा किया। तीनों एक ही वक्त में बैठे और एक ही वक्त में खड़े हुए। मंगोल खान उनमें कोई फर्कत महसूस न कर सका। फिर मंगोल खान की खाला कहने लगी, कल तुम बड़ी आसानी से उस लड़के को पहचान लोगे जिसकी तुम्हें जरूरत है। तुम जिस लड़के की आस्तीन फटी हुई देखो उसे फौरन कत्ल कर दो।
फिर रात के वक्त वह तीनों लड़के एक ही कमरे में सो गए। रात के वक्त वही बूढ़ी औरत उस कमरे में दाखिल हुई जहां तीनों लड़के एक ही पलंग पर सो रहे थे। दरहकीकत वह बूढ़ी औरत एक जादूगरनी थी और उसने अपने जादू के जोर से यह मालूम कर लिया कि उनमें से तारिक कौन है, और फिर उसने एक कैंची के साथ तारिक की आस्तीनों को फाड़ दिया और खामोशी से वहां से चली गई। सुबह उठकर जब तीनों लड़कों ने तारिक की आस्तीनें फटी हुई देखीं, तो उन्होंने भी अपनी अपनी आस्तीनें फाड़कर फेंक दी। फिर यह तीनों लड़के मंगोल खान के साथ नाश्ता करने पहुंचे और बूढ़ी जादूगरनी एक खिड़की के अंदर से उन्हें देख रही थी कि अचानक उसने देखा कि तीनों लड़कों की आस्तीनें फटी हुई हैं और मंगोल खान एक बार फिर तारिक को पहचानने में नाकाम हो गया। आखिरकार मंगोल खान ने तीनों लड़कों को खुरासान वापस भेज दिया। शहजादी मनीजा और सुल्तान तारिक को देखकर बहुत खुश हुए, और फिर सुल्तान को ज्यादा अरसे तक चैन से रहना नसीब न हुआ, क्योंकि एक दिन फिर मंगोल खान ने तारिक को बुलावा भेजा। कासिद आकर मंगोल खान का पैगाम सुल्तान को कहा कि यह लड़का बहुत खतरनाक है, इसलिए इसे वापस हमारे पास भेज दो, लेकिन इस बार इसे अकेला ही भेजा जाए। शहजादी और सुल्तान बहुत रंजीदा हुए। तारिक कहने लगा, आप फिक्र न करें, मैं हर काम को ठीक कर दूंगा। फिर अगली सुबह तारिक सफर पर रवाना हो गया। जब तारिक मंगोल खान के महल के पास पहुंचा तो दरवाजे पर ही वह जादूगरनी खड़ी थी और कहने लगी, तुम आखिरी बार ही इस दरवाजे से गुजर रहे हो, अब तुम्हें जिंदा इस दरवाजे से निकलना नसीब नहीं होगा। तारिक के म्यान में जो तलवार लटक रही थी वह 2-3 बार जोर जोर से हिली, लेकिन तारिक ने उस बूढ़ी औरत की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। जब तारिक महल में पहुंचा तो वहां बहुत से मंगोल सिपाही अपनी अपनी तलवारें लिए खड़े थे। फिर तारिक की तलवार बिजली की तेजी की तरह म्यान से निकली और उन सब सिपाहियों को गाजर मूली की तरह काट दिया। उस बूढ़ी जादूगरनी ने जब यह देखा तो वह समझ गई कि जब तक इस नौजवान के पास यह तलवार है तो कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उस जादूगरनी ने तलवार को चुराने की कोशिश की, लेकिन तलवार म्यान से निकली और उसने उस बूढ़ी जादूगरनी की नाक को जड़ से काट दिया। वह रोती पीटती मंगोल खान के पास पहुंची। मंगोल खान ने पूरी फौज को हुक्म दिया कि वह तारिक को पकड़कर उसकी तलवार छीन ले, लेकिन तारिक की तलवार ने पूरी फौज का सफाया कर दिया और तारिक को एक खराश तक न आई। दूसरी तरफ सुल्तान ने बहुत सी फौजें इकट्ठी कीं और बगदाद से एक खलीफा ने उसकी मदद के लिए एक जबरदस्त लश्कर भेजा। इस फौज के साथ सुल्तान और शहजादी मनीजा मंगोलों के साथ जंग करने के लिए निकल पड़े। जब वह मंगोलों के मुल्क के बिल्कुल करीब थे तो उन्हें सामने से तारिक आता हुआ दिखाई दिया। फिर तारिक ने बताया कि उसने क्या कारनामा सर अंजाम दिया है, और फिर पूरी फौज नारे लगाती हुई तारिक को लेकर महल वापस पहुंच गई। सुल्तान ने तारिक को अपने पास बिठाया और कहा, बेटे, तुम्हारी अक्लमंदी, बहादुरी और दानिशमंदी ने मुल्क को बचा लिया है। अब तुम शहजादी मनीजा से शादी करोगे। यह बात सुनकर पूरे दरबार में खुशी फैल गई। तारिक की आंखों में आंसू आ गए और वह कहने लगा, आलीजा, मैं एक मामूली सी बूढ़ी औरत का बेटा हूं। शहजादी से शादी मेरे लिए बड़ी फख्र की बात होगी, लेकिन क्या आप वाकई मुझ पर भरोसा करते हैं? सुल्तान कहने लगा, तुमने 3 बार मेरी सल्तनत को तबाही से बचाया है। तुमने वफादारी, अकल और जुर्रत का सबूत दिया है। अगर कोई शख्स शहजादी मनीजा के काबिल है तो वह तुम हो। शहजादी मनीजा शर्मा गई, लेकिन वह भी दिल ही दिल में बहुत खुश थी। और फिर शादी की तैयारियां होने लगीं। हर तरफ चिरागा किया गया और पूरा शहर खुशियों में डूब गया। शादी के दिन तारिक ने वही तलवार अपनी कमर से बांधी जो बचपन से आज तक उसके साथ थी, और जब निकाह मुकम्मल हुआ तो अचानक आसमान पर बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी और तारिक की तलवार अचानक चमकने लगी। यह देखकर सब लोग हैरान रह गए। अचानक एक आवाज गूंजी, तारिक, अब तेरा ख्वाब पूरा हो गया। यह सुनकर तारिक चौंक गया। सुल्तान ने पूछा, बेटे, यह क्या मामला है? तारिक कहने लगा, आलीजा, मेरा ख्वाब यह है कि एक दिन मैं ऐसी तलवार का मालिक बनूं जो रोशनी और सच्चाई की अलामत हो। जिस दिन यह तलवार नूर बरसाएगी तो उस दिन मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो जाएगा। यह कहकर तारिक ने तलवार निकाली और आसमान की तरफ उठा दी। नूर के बादल छट गए और सूरज की किरणों ने महल को मुनव्वर कर दिया। शहजादी मनीजा मुस्कुराकर बोली, अब बताओ, क्या तुम्हारा ख्वाब मुकम्मल हो गया? तारिक कहने लगा, हाँ, मेरा ख्वाब मुकम्मल हो गया, लेकिन अगर तुम मेरे साथ रहो तो ये ख्वाब हमेशा जिंदा रहेगा। ये सुनकर तालियां बजें।
जो पूरे महल में गूंजने लगीं। सुल्तान ने दोनों के सरों पर हाथ रखकर उन्हें दुआ दी और यूं तारिक और मनीजा की कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।